तो आइए सुनते हैं एक जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के बीच एक हरा भरा घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे और उनका जीवन पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर था। कोई लकड़ी लेने जाता, कोई फल फूल, कोई शहद, तो कोई औषधीय जड़ी बूटियां। जंगल उन्हें सब कुछ देता था और बदले में गांव वाले उसका सम्मान करते थे। इसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु, निडर और समझदार था। उसे जंगल से बहुत लगाव था। वो पेड़ों से बातें करता, पक्षियों की आवाज पहचानता और जानवरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करता था। उसके पिता एक ईमानदार लकड़हारे थे। वे जंगल से उतनी ही लकड़ी काटते जितनी जरूरत होती। एक दिन अर्जुन के पिता जंगल के अंदर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों ने बहुत खोजा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। केवल उनकी टूटी हुई कुल्हाड़ी जंगल के अंदर गिरी मिली। सबने मान लिया कि वे किसी हिंसक जानवर का शिकार हो गए, लेकिन अर्जुन का मन ये मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसके पिता के साथ कुछ और ही हुआ है। समय बीतने लगा। अर्जुन की मां चुपचाप अपना दुख सहती रही और अर्जुन पहले से और गंभीर हो गया। वो अक्सर जंगल की ओर देखता रहता और सोचता रहता कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। धीरे धीरे गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात के समय जंगल के अंदर से तेज रोशनी दिखाई देती, कभी अजीब सी आवाजें आती। कई बार जानवर डर के मारे गांव की तरफ भागते हुए आ जाते। एक दिन गांव के लोग बहुत डर गए जब एक घायल हिरन गांव में आकर गिर पड़ा। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। ये किसी जानवर के हमले जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी हथियार से किए गए वार जैसे थे। अर्जुन ये सब देखकर समझ गया कि जंगल के अंदर कुछ गलत हो रहा है। उस रात वो सो नहीं सका। उसने ठान लिया कि अब वो खुद जंगल के अंदर जाकर सच्चाई पता लगाएगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके पास एक छोटा चाकू, रस्सी और माँ की दी हुई लाल चुनरी थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे डर भी लगता गया, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। घना अंधेरा, चारों ओर से आती अजीब आवाजें, सरसराते पत्ते और दूर से सुनाई देती जानवरों की आवाज, सब कुछ उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने पिता की याद साहस दे रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे पेड़ों के बीच हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वो उसी दिशा में चलता गया। अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा कि वो अपने पिता को खोजने आया है। तभी उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश से बनी आकृति प्रकट हुई। उससे पूरे जंगल की शक्ति और अपनापन झलक रहा था। उसने अर्जुन से कहा कि उसके पिता किसी जानवर का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि कुछ लालची लोगों ने जंगल काटने और उसकी कीमती चीजें लूटने के लिए उन्हें मार दिया था। वे लोग जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे और बेगुनाह जानवरों को भी घायल कर रहे थे। अर्जुन ये सुनकर बहुत दुखी भी हुआ और गुस्से से भर भी गया। उसे बताया गया कि यदि जंगल को बचा लिया जाए तो उसके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और गांव भी सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने बिना डरे जंगल की रक्षा करने का वादा कर लिया। अगले कुछ दिनों में उसे जंगल के जानवरों का साथ मिलने लगा। हाथी, हिरन, पक्षी, भालू और बाघ सभी किसी न किसी तरह उसकी मदद करने लगे। अर्जुन को पता चला कि अमावस्या की रात वे लालची व्यापारी पूरे जंगल में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। वो तुरंत गांव लौट आया और सब कुछ गांव वालों को बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब जंगल के अंदर तेज तूफान उठा और आसमान में अजीब सी रोशनी चमकी, तब सबको समझ आ गया कि अर्जुन सच कह रहा है। अमावस्या की रात बहुत अंधेरी थी। लालची व्यापारी मशाले लेकर जंगल में घुस आए। जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक हाथियों का झुंड सामने आ गया। बाघों की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। भालुओं ने उनके वाहनों को पलट दिया और हिरनों ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। डरे हुए व्यापारी इधर उधर भागने लगे। तभी अर्जुन उनके सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला कि अब उनका लालच इस जंगल को नहीं जला पाएगा। उसी समय आसमान में तेज प्रकाश फैल गया और पूरा जंगल जैसे जाग उठा। घबराए हुए व्यापारी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अगली सुबह जंगल शांत था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और जीवित लग रहा था। गांव के लोगों की आंखें खुल गई थीं। उन्होंने समझ लिया कि जंगल केवल लकड़ी और धन का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।
उन्होंने तय किया कि अब वे कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहां अर्जुन के पिता की कुल्हाड़ी मिली थी, वहां कुछ समय बाद एक विशाल बरगद का पेड़ उगाया। लोग उसे पवित्र मानने लगे। अर्जुन हर दिन वहां जाकर अपने पिता को याद करता और गर्व महसूस करता कि उसने जंगल की रक्षा की। समय के साथ अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उसका जंगल के प्रति प्रेम पहले जैसा ही रहा। वो गांव के बच्चों को सिखाता कि पेड़ों को काटना नहीं, उन्हें बचाना चाहिए। जानवरों को सताना नहीं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोग अब जंगल से उतना ही लेते थे जितनी जरूरत होती थी, और बदले में पानी, पौधे और संरक्षण देते थे। इस तरह अर्जुन ने अपने साहस, समझदारी और सच्चाई के बल पर न केवल अपने पिता के सम्मान की रक्षा की, बल्कि पूरे जंगल और गांव को भी विनाश से बचा लिया। और ये कहानी आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे सीख सकें कि लालच से केवल विनाश होता है, लेकिन प्रकृति से प्रेम करने वाला कभी हारता नहीं।